Hi viewers, this is Mahmood. In this video, we are going to learn about the unit element of a ring and division ring. So, first we are going to define the unit element of a ring. So, if we have a non-zero element of a ring R, then this non-zero element is called a unit element if it has multiplicative inverse in R. So before going to proceed this definition, so first we are trying to understand what is a ring. So let R be any non-empty set. Addition and multiplication are two binary operations on R. Then the system R with these two binary operations, addition and multiplication, is called a ring if the following conditions are hold. The first condition is R under the binary operation of addition is an abelian group. The second condition is R under the binary operation of multiplication is semi-group. And the third condition is R is distributive under the binary operation of addition over multiplication. That is, if we take three elements from R, then A into B plus C equal to A into B plus A into C. राइट यानी आर जो है नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशंस है जो कि आर में डिफाइन है, राइट। तो फिर आर जो होगा उसको हम रिंग कहेंगे अगर आर जो है वो एडिशन के लिहाज से एबिलियन ग्रुप हो, ठीक है। एबिलियन ग्रुप का मतलब ये है कि आर जो है वो एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, और जो लास्ट कंडीशन है वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के लिहाज से ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो फिर वो एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। और इसी तरह आर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेमी ग्रुप होनी चाहिए। सेमी ग्रुप मीन्स कि आर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होनी चाहिए। तो फिर आर जो होगा ये रिंग होगा। क्लियर। सो अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। हमने ये कहा कि जी रिंग में से आप कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठाएं और फिर उस नॉन ज़ीरो एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो भी उस रिंग में अगर मौजूद हो तो फिर वो जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा उसको हम यूनिट एलिमेंट ऑफ अ रिंग कहेंगे, ठीक है। सो एग्ज़ाम्पल देख लीजिएगा। लेट सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो क्लियरली रिंग है, ठीक है। एडिशन के लिहाज से सेट ऑफ इंटीजर एबिलियन ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेमी ग्रुप है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी होल्ड हो रही है, ठीक है। सो जेड जो है वो क्लियरली क्या है, वो रिंग है, ठीक है। सो नाउ since plus minus 1 are the only non-zero elements in Z that have multiplicative inverse in Z। अब देखें तो वन जो है ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है Z में, तो वन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वन ही है, और माइनस वन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो माइनस वन है। तो यानी दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो Z में ही लाई कर रहा है, ठीक है। इस रिंग में लाई कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि प्लस माइनस वन जो है ये यूनिट एलिमेंट्स हैं। सो देयरफॉर प्लस माइनस वन आर कॉल्ड द यूनिट एलिमेंट्स इन Z, right? Note, multiplicative identity is a unit element in ring, but every unit element need not to be multiplicative identity। हमने ये कहा कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ये यूनिट एलिमेंट होती है रिंग में, ठीक है। जिस तरह ऊपर के एग्जांपल में हमने कहा कि जी वन जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये यूनिट एलिमेंट भी है रिंग में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिट एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। जिस तरह आप माइनस वन की बात करें, ऊपर वाले एग्जांपल में माइनस वन जो है ये यूनिट एलिमेंट है रिंग Z में, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा। लेट
रेशनल नंबर की बात करते हैं, p अपॉन q फॉर्म में आप जो नंबर्स लिखते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू z, तो ऐसे जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में आते हैं. सो सिंस इन रेशनल नंबर्स एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन q, यानी हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो q में लाई करता है. और ये बात नोट कीजिएगा कि q जो है वो रिंग है. ठीक है. सो लेट्स से आप कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठाएं, 10 जो है वो q में लाई करता है. अब 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/10 है, वो भी सेट ऑफ रेशनल नंबर में लाई करता है. तो 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसी रिंग में पाया जाता है, तो 10 जो होगा वो इसका एक यूनिट एलिमेंट कहलाएगा. तो इसी तरह तमाम एलिमेंट्स का जो कि नॉन ज़ीरो हो उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेशनल नंबर्स में लाई करते हैं. तो सारे के सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या हैं? यूनिट एलिमेंट्स हैं रेशनल नंबर्स में. सो देयरफॉर एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन Q आर यूनिट एलिमेंट इन Q. ठीक है. और एक बात और नोट कीजिएगा, ज़ीरो जो है वो आपका उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो यहाँ पे जितने भी आप एलिमेंट्स उठा रहे हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए. राइट. सो नेक्स्ट डिवीजन रिंग की बात करते हैं. लेट अ रिंग R is called division ring if all the non-zero elements of R has its multiplicative inverse in R. यानी एक रिंग R को हम डिवीजन रिंग कहेंगे अगर उस रिंग के तमाम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस रिंग में पाए जाते हैं, तो वो जो रिंग होगा वो डिवीजन रिंग कहलाएगा. दैट इज़ ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ R इज़ अ यूनिट एलिमेंट. यानी एक रिंग को हम डिवीजन रिंग कहेंगे अगर उस रिंग के तमाम एलिमेंट्स जो हैं यानी तमाम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स वो यूनिट एलिमेंट्स हों, तो वो जो रिंग होगा वो डिवीजन रिंग कहलाएगा. जिस तरह के ऊपर के एग्जांपल में हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात की थी, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है ये आपका एक रिंग है और इस रिंग के तमाम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिट एलिमेंट्स हैं रेशनल नंबर्स में. तो Q जो है यानी रेशनल नंबर ये डिवीजन रिंग भी है. ठीक है. सो एग्जांपल्स, set of real number and set of rational numbers are division rings.